वेलकम टू परीक्षा मंथन। परीक्षा मंथन में आप सभी का हार्दिक स्वागत। मैं मीनू माहेश्वरी हिंदी विषय के साथ, क्योंकि परीक्षा मंथन में आज मेरी पहली क्लास है, आपकी क्लास लेने जा रही हूँ। तो क्लास लेने से पहले, शुरू करने से पहले टॉपिक मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको देना चाहूँगी, बताना चाहूँगी सिलेबस से संबंधित, और साथ साथ पढ़ाने की मेथड कि किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, बताऊंगी, समझाऊंगी, तो वो सारी जानकारियाँ आपको देना चाहूँगी। सबसे पहले तो हिंदी के बारे में कि हिंदी जैसे दो भाग हैं हिंदी के, लिटरेचर, लैंग्वेज। सभी जानते हैं कि लिटरेचर जो कि क्या है, जिसमें आता है रचनाकारों के नाम पूछे जाते हैं, कई बार रचना के भी नाम पूछे जाते हैं, और इसके अलावा पैसेज वगैरह भी आते हैं, अपठित गद्यांश, काव्यांश वगैरह। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी, समझाऊंगी। उसके अलावा लैंग्वेज में जो कि विस्तृत है उसका, कि उसमें जो आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, पद परिचय, रस, छंद, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द, जितने भी हैं टॉपिक जो कि प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी, एक एक समझाऊंगी अच्छे से, विस्तार से। लेकिन क्योंकि अब शुरू करना है, कोई ना कोई एक एक टॉपिक तो लेना ही है, स्टार्टिंग करनी है किसी एक टॉपिक से, तो वो जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो सबसे पहले समझने का कि क्योंकि ARO की जो परीक्षा अगस्त में होने वाली थी, पोस्टपोन हो गई, वो दिसंबर में होनी है अब आपकी परीक्षा। उसके लिए आपके पास भरपूर टाइम है, सफिशिएंट टाइम है कि आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। तो उसकी टॉपिक से मैं शुरुआत करूंगी। तो सबसे पहले समझ लें कि उसका सिलेबस क्या है। वैसे आप लोगों को सबको पता भी होगा, जो जुड़े हैं, जिनको देनी है, लेकिन फिर भी मैं एक एक बार बताना चाहूँगी कि क्या है टॉपिक उसके। तो सब पहले जो उसका समीक्षा अधिकारी का ARO का विलोम शब्द जो टॉपिक है पहला, वो क्या है आपका विलोम शब्द। विलोम शब्द जो रहेगा आपका पहला है विलोम शब्द। दूसरा वर्तनी और वाक्य शुद्धि। वर्तनी और वाक्य की, वर्तनी मीन शब्द, और वाक्य शुद्धि यानी सेंटेंस कई बार अशुद्ध दिए होते हैं, उनको क्या करना, शुद्ध करना। तीसरा अनेक शब्दों के एक शब्द। अनेक शब्दों के एक शब्द जिसे हम वाक्यांश भी कहते हैं, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। उसके अलावा तद्भव और तत्सम। तद्भव में दा आधा रहता है, हलंत रहता है इसमें नीचे, तो तद्भव और तत्सम। उसके अलावा विशेष और विशेषण। विशेष कि विशेष किसे कहते हैं, विशेषण यानी विशेषण, एग्जेक्टिव। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। यानी हमारे ये 6 टॉपिक्स हैं, 1 2 3 4 5 6। हर एक टॉपिक से जो पूछा जाएगा 10 मार्क्स का। विलोम शब्द आपके रहेंगे 10 मार्क्स के, वर्तनी और वाक्य शुद्धि 10 मार्क्स की। उसके अलावा अनेक शब्दों के एक शब्द यानी वाक्यांश, वो भी आपका रहेगा 10 मार्क्स का। उसके अलावा तद्भव और तत्सम, वो भी आपका रहेगा 10 मार्क्स। क्लियर। उसके अलावा ये तद्भव जो रहेगा आपका, नीचे हलंत लगेगा यहाँ। उसके अलावा विशेष और विशेषण, वो भी आपका क्या रहेगा 10 मार्क्स का। उसके अलावा पर्यायवाची शब्द जो कि आपके क्या रहेंगे 10। टोटल आपका यानी 60 मार्क्स का, क्योंकि ARO का एक हिंदी का अलग पेपर होता है ना। और ये टॉपिक आना वैसे तो लग रहा होगा आपको कि बड़े आसान से हैं, पर्यायवाची विलोम शब्द जो कि हम व्यवहारिक जीवन में बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो टॉपिक है, क्योंकि हिंदी क्या है, विस्तृत है, अनगिनत शब्द हैं। बहुत से शब्द तो ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, क्या मायने होता है। तो ये है, तो इसकी जो हम शुरुआत करेंगे वो सबसे पहले करेंगे हम किससे करेंगे, ARO की परीक्षा का जो सिलेबस है उससे। अब मैं आपको मेथड बताऊंगी कि किस तरह से पढ़ाने का जो तरीका है, कि मैं आपको किस तरीके से पढ़ाऊंगी। जो पढ़ाने का तरीका है वो मैं आपको किस तरीके से बताऊंगी, पढ़ाऊंगी, वो मैं आपको बता रही हूँ कि मेथड, शिक्षण विधि
हर एक टॉपिक को विस्तार से बताना, जो भी है आपका टॉपिक, जो भी आपके आने इसमें सिलेबस में, हर एक टॉपिक को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगी आपको सबका पूरी तरह से कि क्या है उसका मतलब, एग्जाम्पल वगैरह सारा कुछ देकर। अधिकाधिक एग्जाम्पल सॉल्व कराना, क्योंकि प्रैक्टिस मेन में परफेक्ट, ये तो सभी जानते हैं कि जितना हम अभ्यास करेंगे उतना ही परफेक्ट होंगे, परफेक्शन आएगा। तो क्या है, अधिकाधिक एग्जाम्पल सॉल्व करवाया जाएगा आपको ताकि आप में परफेक्शन आए, यही हमारी चाह है कि आप परफेक्ट हो। आगे, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न और आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को विस्तार पूर्वक समझाना। विगत यानी जो पुरानी परीक्षा, जो पहले उनमें जो आपके आए हुए हैं कि किस तरह के क्वेश्चन, वो भी बताना। साथ साथ आगामी परीक्षा में कि जो आने वाली परीक्षा है उसमें क्या महत्वपूर्ण है, क्या क्वेश्चन आ सकता है आपका, वो भी बताना। यानी दोनों को लेकर चलना, साथ साथ टेस्ट लेना। ये बात हमेशा ध्यान रखिए आप कि मेरी जो भी क्लास होगी उसमें लास्ट के जो 10 मिनट्स उसमें आपका एक शॉर्ट टेस्ट रहेगा जो पढ़ाया गया है, ताकि आप उसका आकलन कर सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। क्लियर? उसके अलावा क्या है कि मूल्यांकन करना, मूल्यांकन किया जाएगा आपका कि उसके लिए आपका क्या होगा, समय समय पर आपका मूल्यांकन किया जाएगा। यहाँ पर बिंदी लगेगी मूल्यांकन। अब क्या है कि आपको आकलन हो जाएगा, पता लग जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो उसके लिए समय समय पर टेस्ट भी लेना, आपका आकलन भी होना, जांच होना कि किस तरह से क्या है, क्या आपने गलत किया है, क्या आपने सही किया है। एग्जाम के लिए परफेक्शन लाना अर्थात कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना, ये तो मैं नहीं है ना, कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, परफेक्शन आए आप में, तभी तो आप अच्छे से दे पाएंगे ना, एग्जाम कर पाएंगे, अच्छे से दे पाएंगे और रिजल्ट अच्छा ला पाएंगे। आगे क्या है, क्लास इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव, ये तो कहने की बात ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो आप खुद देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि रोचक रहे क्लास। जितनी रोचक होगी तो इसके लिए आपको भी हमारा साथ देना होगा। साथ क्या देना होगा कि आपको भी हर एक क्लास अटेंड करनी होगी पूरी एकाग्रचित मन से, क्योंकि जब तक आप साथ नहीं देंगे तब तक रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को भी क्या करना होगा, हमारा साथ देना होगा, हर एक क्लास को अच्छे से अटेंड करना और कॉपी पेंसिल लेकर साथ में, आपके हाथ में क्या रहे, कॉपी और पेन। क्लियर है? अब हमारे क्या है कि आगे का जो हमारा आज शुरू करना है हमें, वो क्या है, आज सबसे पहले जो टॉपिक शुरू होना है, जैसे मैंने बताया था आरओ की परीक्षा का विलोम शब्द। तो सबसे पहले विलोम शब्द में शुरू करने वाली हूँ आज आपकी पहली क्लास में। तो विलोम शब्द शुरू करने से पहले उसका मतलब जानना जरूरी कि विलोम शब्द कैसे कहते किसे हैं, हमें पता होना चाहिए। तो विलोम शब्द जो कि अपोजिट वर्ड यानी एंटोनियम्स, जिनको हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं जिनको हम? विपरीतार्थक शब्द। कि विलोम शब्द जिनको हम क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द, यानी विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्द, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। क्लियर? इतना समझ में आया? जो शब्द विपरीत या उल्टा अर्थ प्रदान करें, विपरीत का मतलब क्या होता है, उल्टा, यानी जो उल्टा अर्थ प्रदान करें, विपरीत अर्थ प्रदान करें, वो कहलाते हैं विलोम शब्द। क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं कि अपोजिट भी कहते हैं इंग्लिश में वर्ड, और एंटोनियम्स भी बोलते हैं। जैसे समानार्थी को बोलते हैं सिनोनियम्स इंग्लिश में, वैसे ही विलोम शब्द को यानी विपरीतार्थक जो शब्द हैं उसको बोलते हैं हम एंटोनियम्स। क्लियर? अब आगे क्या है कि यह शब्द युग्मी होते हैं, अर्थात जोड़े की तरह प्रयुक्त होते हैं, यानी व्यवहारिक जीवन में भी हम इन्हें बोलते हैं। बड़ा आसान लगेगा आपको कि अरे हम प्रैक्टिकल लाइफ में भी इनको बोलते हैं, बड़ा आसान सा कि हम जोड़े की में भी बोलते हैं इनको प्रैक्टिकल लाइफ में। अब जब आप उदाहरण देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आने लगेगा कि हम क्या बोलते हैं। अब देखिए कि यह शब्द युग्म होते हैं अर्थात जोड़े में भी बोले जाते हैं। क्लियर? अब आगे
कि क्या है जोड़े में कि हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए। पहला सेंटेंस लिया, ये हम अक्सर बोलते हैं ना कि अरे हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है माता पिता, यानी माता और उसका विपरीत क्या हो गया पिता। क्लियर है, उल्टा यानी विपरीत अर्थ जो प्रदान कर रहा है यानी माता का वो क्या है पिता। क्लियर। अब आगे क्या है कि हमें अपने नियत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रात दिन कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अब यहाँ पर आया रात दिन, रात यानी इसका विपरीत यानी उल्टा क्या हो गया, अपोजिट क्या हुआ, रात का दिन। क्लियर। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि सीमा पर तैनात फौजी धूप छांव की परवाह किए बिना सीमा पर तैनात रहते हैं। यहाँ आया धूप छांव यानी धूप और उसका विपरीतार्थक विलोम क्या हुआ, छांव। क्लियर। अब आगे कि हमें सुख दुख में संभाव रखना चाहिए। संभाव मीन्स होता है समान भाव, यानी एक जैसा रहना चाहिए दोनों ही हमें परिस्थितियों में, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। तो यहाँ पर सुख और दुख दो परिस्थितियां अलग अलग, तो ये क्या है विपरीतार्थक। क्लियर। आगे क्या है कि हमें सही गलत की पहचान होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है सही गलत, यानी हमें सही की कि क्या हमारे लिए सही है उपयुक्त है और क्या हमारे लिए अनुचित है गलत है, हमें दोनों की पहचान होनी चाहिए। तो ऐसा हम बोलते हैं ना कि सही गलत की जोड़े में प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं ना, यही क्या है आपके विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। आगे वह इधर उधर भाग रही है, इधर का हम बोलते हैं ना उधर, इधर उधर, तो ये क्या है विपरीतार्थक। क्लियर। अब आगे क्या है कि गुरु और शिष्य में एक अनूठा संबंध होता है। यहाँ पर जो गुरु है शिष्य उसका क्या है बेटा अनूठा संबंध, तो गुरु का अपोजिट क्या हो गया शिष्य। क्लियर, यानी विपरीतार्थक। वह मेरे आगे पीछे घूम रही है। अब यहाँ पर क्या है आगे पीछे, आगे का सभी जानते हैं क्या होता है पीछे, तो ये क्या है विपरीतार्थक। यानी आपको समझ में आया कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी हम क्या बोलते हैं विपरीत शब्द, और ये जोड़े की तरह होते हैं, सेंटेंस में हम प्रयुक्त करते हैं। अब आप कहोगे ये तो हमें सब आता है, पढ़ने की क्या आवश्यकता। अभी मैंने आपको क्या बताया, हिंदी विस्तृत अथाह शब्द है, अनगिनत शब्द है ना, और बहुत से शब्द ऐसे हैं कि जिनका हमें मतलब भी नहीं पता, मायने नहीं पता कि इनका मतलब क्या होता है, तो उसके लिए हमें समझने की आवश्यकता। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये तो हो गया विलोम शब्द, अब इसको पहचानने का तरीका, मेथड, कि इसको हम कैसे पहचाने, उसका तरीका कि शब्द तो अनेक होते हैं। क्या होता है कि शब्द अनेक होते हैं, शब्द अनेक होते हैं। अब हम कैसे पहचान करें कि ये शब्द विपरीतार्थक है, इसकी कुछ विधियां हैं पहचानने की कि अनेक शब्द होते हैं, हम दैनिक जीवन में बोलते हैं अनेक शब्द हैं। अब कैसे पहचाने कि विपरीतार्थक है, इसको बनाने की विधि कैसे बने, किस तरीके से, तो वो मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से बनते हैं, बनाए जाते हैं, बने हुए हैं, ये हमारे पहचानने का तरीका। अब विपरीतार्थक या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द निम्न विधियों से बनते हैं। कैसे, सबसे पहले क्या है लिंग परिवर्तन द्वारा। अब लिंग परिवर्तन क्या है, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो जेंडर, जेंडर मेल फीमेल पढ़ा हुआ है ना, वही हिंदी में क्या है लिंग, यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो लिंग परिवर्तन के द्वारा भी क्या होता है, बनता है विपरीतार्थक। जैसे लड़का का क्या हो गया यहाँ पर लड़की, भाई का क्या हो गया बहन, राजा का क्या हो गया रानी, वर का क्या हो गया वधू, गाय का क्या हो गया बैल, कुत्ता यानी कुतिया। ये आपका क्या हो गया लिंग परिवर्तन, यानी जेंडर चेंज किया हमने तो क्या हो गया विपरीतार्थक, यानी स्त्रीलिंग से करा पुल्लिंग में तो भी हुआ क्या विपरीतार्थक, और यदि पुल्लिंग से किया स्त्रीलिंग में तो भी आपका क्या हुआ विपरीतार्थक, यानी मेल फीमेल चेंज करने से भी क्या हो गया आपका विपरीतार्थक। क्लियर है। दूसरा हमारा क्या है कि भिन्न जातीय शब्द के द्वारा। अब भिन्न जातीय शब्द समझने की बात ये कि भिन्न जातीय शब्द जैसे भिन्न जाति के हैं, है ना। आप भिन्न जाति से मतलब क्या है, आपने ये सोचेंगे कि यहाँ जाति क्या आ गई। जैसे आपने देखा होगा घर के सारे मेंबर एक जैसे, कोई एक अलग होता है या तो देखने में या क्या होता है व्यवहार से, तो कहते हैं ना अरे ये तो भिन्न जाति का है। वही है भिन्न जाति से मतलब क्या है कि ना जो उपसर्ग की सहायता से बने हैं, ना प्रत्यय की सहायता से, ना ही लिंग परिवर्तन की सहायता से, यानी भिन्न है, उस जाति से अलग है, अपने से बने हुए हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अनुराग का जैसे विराग हो गया, आजाद का गुलाम हो गया, आगे का पीछे, कड़वा
मीठा हो गया, अधम, उत्तम, अधिकतम, न्यूनतम। यानी इस तरीके से भी क्या बनते हैं, विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द। क्लियर। अब हमारा तीसरा क्या है कि तत्पुरुष समास के पद। अब तत्पुरुष में भी कौन सा है, जरा यहाँ ध्यान देने की बात कि एक आपने तत्पुरुष पढ़ा होगा, नया तत्पुरुष। ये यदि आप यहाँ देखें, नया तत्पुरुष ये आपने पढ़ा होगा, तत्पुरुष समास के सप्तमी तत्पुरुष आपने पढ़ा होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ा है। उसमें एक नए का मतलब होता है नकारात्मक यानी निषेधात्मक, है ना, जिसका मतलब होता है नहीं से, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो नेगेटिव। तो नए तत्पुरुष समास के पद बनाकर, जैसे नश्वर का अनश्वर, आदि का अनादि, आदि का क्या हो गया, अनादि, संभव का असंभव यानी जो कार्य संभव है और जो संभव ना हो, उसके अलावा आस्तिक जो ईश्वर में विश्वास रखे, आस्तिक, और जो ना रखे यानी नेगेटिव हो गया ना आपका, जो ना रखे, तो नए तत्पुरुष यानी निषेधात्मक यानी नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है, अनाथ का सनाथ, जिसके माँ बाप ना हो अनाथ, और जिसके हो वो क्या हो गया, सनाथ हो गया। सार्थक का निरर्थक। तो इस तरह से भी क्या बनते हैं, जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, विपरीतार्थक शब्द। क्लियर हुआ इतना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट। अब उपसर्ग की सहायता से, अब उपसर्ग पहले समझ लें कि उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। उपसर्ग जो है और प्रत्यय क्या है, वो होते हैं शब्दांश, पूरा शब्द नहीं होते। बहुत अच्छे से समझे इस बात को कि पहले आपका पढ़ा भी होगा, रिवाइज हो जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि हाँ, कि ये जो होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय शब्द नहीं होते, इनको बोला जाता है शब्दांश, क्योंकि ये शब्द का अंश मात्र होते हैं, पूर्ण शब्द नहीं होते, केवल अंश मात्र होते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं शब्दांश। और ये क्या होते हैं, मूल शब्द में लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, यानी हम इन्हें मूल शब्द में जोड़ देते हैं। किसको, उपसर्ग को या प्रत्यय को, तो ये क्या कर देते हैं, अर्थ परिवर्तित करना। जैसे हमने बोला अर्थ, तो अर्थ का क्या है, अनर्थ, अन उपसर्ग लगाया तो अर्थ का क्या हो गया, अनर्थ। तो इस तरह से भी क्या बनते हैं, विपरीतार्थक। और ये बात ध्यान देने की कि उपसर्ग जो लगते हैं हमेशा शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय हमेशा क्या लगते हैं, शब्द के बाद में लगते हैं। क्लियर। यानी उपसर्ग पहले लगते हैं मूल शब्द में और अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, जबकि जो प्रत्यय है वो मूल शब्द में क्या होते हैं, बाद में लगकर अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। तो उस आधार पर भी हम क्या बनाते हैं, जो बनाते हैं विपरीतार्थक। वैसे तो बहुत सारे हैं उपसर्ग और प्रत्यय, लेकिन मैं यहाँ कुछ उदाहरण से आपको समझा रही हूँ, कुछ लिए हैं मैंने उदाहरण कि किस तरीके से बनते हैं विपरीतार्थक शब्द। अब आगे यहाँ पर देखने की कि उपसर्ग की सहायता से भी उपसर्ग की सहायता से भी जो बनते हैं हमारे, वो बनते हैं जैसे ईश्वर का अनीश्वर। ईश्वर का क्या बना, अनीश्वर, अन हमने इसमें क्या लगाया, उपसर्ग लगाया। आस्था का अनास्था, अनुपसर्ग लगाया। यहाँ पर स्वस्थ शब्द में हमने जब आ लगा दिया तो क्या हो गया, अस्वस्थ हो गया। उसके अलावा मान शब्द में हमने अप उपसर्ग लगा दिया, ये तो ये क्या बन गया, अपमान। ऐसे ही अल्पायु दीर्घायु हो गया। इधर अंतर्मुखी से क्या हो गया, बहिर्मुखी। यानी ये क्या हो गया, उपसर्ग की सहायता से जो कि बनता है वो क्या बनता है, विपरीतार्थक जो हम बनाते हैं। अब आगे क्या है कि अधिकांश भाषाओं में संज्ञा के पुल्लिंग रूप को, पुल्लिंग रूप जो है उसको ही क्या मान लिया जाता है, मूल शब्द। यानी जो पुल्लिंग शब्द है संज्ञा का, उसी को ही हम क्या मान लेते हैं, मूल शब्द। अब हिंदी भाषा की भी क्या है, यही स्थिति है। हिंदी भाषा की भी क्या है, यही स्थिति। संज्ञा के पुल्लिंग रूप के साथ उपसर्ग और अथवा प्रत्यय लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। कि संज्ञा के पुल्लिंग, उसको मैं उदाहरण से बता रही हूँ कि कैसे बनता है। कि संज्ञा का जो क्या है, पुल्लिंग रूप है, उसमें हम उपसर्ग प्रत्यय लगाकर कैसे बनाते हैं विपरीतार्थक। उदाहरण से उसे भी स्पष्ट कर रही हूँ कि कुछ उदाहरण निम्न है जिनमें ई या आनी आदि प्रत्यय लगाकर विलोम शब्द की रचना की जाती है। जैसे अब सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर ई को लिया है। अब ई से जैसे ये है लड़का, सभी जानते हैं लड़का क्या है, पुल्लिंग है। लड़का से क्या बन गया, ई लगाकर क्या बन गया, लड़की। यानी यहाँ हमने क्या जोड़ा, ई।
जब हमने ई जोड़ा तो ई से क्या बन गया हमारा लड़की। ऐसी क्या है बेटा, पुल्लिंग है, बेटा से ई लगाकर हमने क्या बना लिया बेटी। पुत्र से क्या हुआ पुत्री, राजा से क्या बना रानी, शेर से क्या बना शेरनी। यानी इसमें हमने क्या लगाया ई प्रत्यय। जैसे मैंने बताया ना कि प्रत्यय हमेशा बाद में लगते हैं, उपसर्ग क्या लगते हैं हमेशा पहले। तो ई जो हमारा लगा है, जैसे जेठ में हमने लगाया, पुल्लिंग शब्द है, जेठ से क्या बन गया जेठानी, यानी क्या लगाया इसमें जेठानी। अब यहाँ पर हमने क्या लगाया है आनी। क्लियर, यहाँ जो हमारा लगा है वो क्या लगा है आनी। अब मामा से क्या बना मामी। क्लियर, अब इसमें कौन सा लगा है ई प्रत्यय। मौसा से क्या बना है मौसी, इसमें भी क्या लगा हुआ है ई प्रत्यय लगा हुआ है। काका से क्या बना है काकी, यानी जो हमारा ई प्रत्यय से बना है, पुल्लिंग में हमने ई प्रत्यय जोड़ा और ई प्रत्यय जोड़ के हमारा क्या बन गया, क्या बना विपरीतार्थक। यानी हमने जैसे बताया ना मैंने अभी आपको कि पुल्लिंग रूप और पुल्लिंग रूप को क्या करा हमने प्रत्यय जोड़ दिया लास्ट में। जब प्रत्यय जोड़ा उससे तो क्या बन गया आपका विपरीतार्थक। क्लियर, अब आगे अपना देखते हैं कि या प्रत्यय। जैसे अब हमारा यहां पर दूसरा आया या प्रत्यय। कौन सा आया हमारा या प्रत्यय। या प्रत्यय की सहायता से या प्रत्यय की सहायता से जैसे गुड्डा से बना गुड़िया, गुड्डा से क्या बना या प्रत्यय लगा दिया हमने, प्रत्यय बाद में लगता है गुड्डा यानी पुल्लिंग, और इससे क्या बन गया गुड़िया। उसके अलावा डिब्बा से क्या बन गया डिबिया, यानी डिब्बा और उससे क्या बन गया डिबिया। बूढ़ा से क्या बना या हमने लगा दिया इसमें, या क्या लगाया इसमें प्रत्यय, तो उससे क्या बन गया, क्या बना उससे बुढ़िया। चूहा से क्या बना चुहिया, यानी इस तरह से क्या हो गया विपरीतार्थक। अब आगे क्या है आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय से कैसे बनाए कि देवर शब्द है, और देवर में जब हमने आनी लगाया यानी देवर प्लस आनी बराबर क्या हो गया देवरानी, देवरानी। इसी तरह से जेठ में आनी लगाया प्रत्यय तो बराबर क्या बना जेठानी। नौकर से क्या बना नौकरानी। क्लियर है। अब आगे आ वी, आ है वी है का आदि उपसर्ग लगाकर भी, मैंने बताया ना उपसर्ग तो काफी सारे हैं, कुछ मैंने उदाहरण लिए हैं जिनसे आपको समझ में आए कि किस तरह से क्या है विपरीतार्थक बनते हैं। तो आ उपसर्ग है, वी है, का आदि उपसर्ग लगाकर भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं। जैसे आ से क्या हुआ धर्म शब्द है मूल, उसमें हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया अधर्म। क्लियर। न्याय हमारा मूल शब्द है, न्याय में हमने आ लगा दिया तो इससे क्या बन गया हमारा अन्याय। मंगल में हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया अमंगल। हित हमारा मूल शब्द, हित में हमने आ लगा दिया तो क्या बन गया हमारा अहित। ऐसी गम में क्या हो गया गम में, ये यहाँ क्या होगा ऐसे लिखा जाएगा गम में, गम का क्या हो गया आ लगा दिया हमने इसमें तो क्या हो गया अगम में। सफल में हमने आ लगा दिया उपसर्ग तो क्या बन गया असफल, यानी असफल। क्या लग गया इसमें आ आपका लग गया उपसर्ग। क्लियर। अब आगे क्या है कि वी उपसर्ग। अब वी उपसर्ग का देखते हैं कि क्या है वी उपसर्ग का, कि क्रेता में जब हमने लगाया वी उपसर्ग तो क्या लगा उपसर्ग, मैंने बताया ना आगे लगते हैं तो वी उपसर्ग लगाया तो क्या बन गया विक्रेता। क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता क्या हो गया बेचने वाला। क्रय से क्या बन गया विक्रय, यानी क्रय मीन्स खरीदना, विक्रय मीन्स बेचना। हीन से क्या बन गया विहीन, हीन में वी लग गया तो क्या बन गया विहीन। अब ऐसे ही है का से क्या बना हमारा का उपसर्ग से, पूत में हमने लगा दिया का तो क्या बन गया हमारा कपूत। उसी तरह से कु है, कु में अब आप देख लें कि जैसे मार्ग, मार्ग में हमने किया क्या पहले लगा दिया कु प्लस मार्ग बराबर क्या हो गया कुमार्ग।
क्लियर। उसके अलावा पुत्र में हमने लगाया, पुत्र में कु लगाया, तो कु प्लस पुत्र बराबर क्या हुआ, कुपुत्र। कु बराबर क्या हुआ, पुत्र, यानी कुपुत्र यानी खराब पुत्र। क्लियर। तो उससे क्या बना हमारा विपरीतार्थक। क्लियर है, इतना समझ में आया सबको। आगे बढ़ते हैं, हम अपना आगे देखते हैं। अब क्या है कि अप अब देखते हैं अप निर आदि उपसर्ग से भी विपरीतार्थक शब्द बनाए जाते हैं। कि जो हमारा ये है अप निर आदि जो उपसर्ग है उनसे कैसे बनते हैं विपरीतार्थक, वो भी है। जैसे अप से क्या हुआ, मान शब्द है हमारा मूल शब्द। मान में हमने क्या करा, पहले जोड़ दिया अप, तो अप प्लस मान बराबर क्या हो गया, अपमान। क्लियर। निर से है, जैसे हमने बोला अभिमान, हमारा क्या है अभिमान, मूल शब्द है। अब इस मूल शब्द में हमने जोड़ा निर, तो निर प्लस अभिमान बराबर हमारा क्या हो जाएगा, निराभिमान। इधर देखें, निराभिमान। क्लियर। यानी हमने अभिमान में क्या जोड़ा, निर, निर प्लस अभिमान किया तो हमारा क्या बन गया, निराभिमान। क्लियर। अब आगे क्या है कि ना, अन और मादा उपसर्ग लगाकर भी विपरीतार्थक बनाए जाते हैं। अब ना यहाँ पर कौन सा है, ये वाला ना। ध्यान देने की बात कि ये जो ना है, हमने इंसाफ, ये इंसाफ हमारा मूल शब्द है, इंसाफ में हमने ये लगाया ना, तो क्या बन गया, ना इंसाफ। वैसे ही क्या है अन, यानी उत्तीर्ण में हमने अन लगा दिया तो क्या बन गया, अनुत्तीर्ण। उसके अलावा मछली है, तो अब हमने उसमें क्या लगा दिया, मादा लगा दिया, तो क्या बन गया, मादा मछली यानी विपरीतार्थक। चीता मूल शब्द है, अब चीता में हमने लगा दिया मादा चीता, मादा लगा दिया पहले, तो क्या बन गया, मादा चीता, यानी लिंग परिवर्तन हो गया यहाँ पर, मादा चीता यानी उपसर्ग लगा दिया हमने। अब भेड़िया, भेड़िया से क्या बन गया, उसमें हमने जोड़ा मादा, तो क्या बन गया, मादा भेड़िया यानी विपरीतार्थक शब्द। क्लियर। अब आगे क्या है कि उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से, अब यहाँ उपसर्ग नहीं है, केवल हमको क्या लगता है, उपसर्ग के समान, है ना, हमें क्या लगता है, उपसर्ग के समान है, लेकिन उपसर्ग नहीं। जैसे क्या है कि उससे भी क्या बनते हैं विपरीतार्थक, जैसे गणतंत्र का राजतंत्र, अल्पसंख्यक का क्या हो गया, बहुसंख्यक, उत्तरायण का क्या हो गया, दक्षिणायन, एक तंत्र का क्या हो गया, बहुतंत्र, उदयाचल का क्या हो गया, अस्ताचल, विशाल काय का क्या हो गया, लघुकाय। क्लियर है। अब आगे हमारा क्या है कि मूल संरचना के विलोम शब्द, कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो अपनी प्रकृति गुण आदि के कारण मूल संरचना में विलोम शब्द बन जाते हैं। जरा समझने की बात, मूल संरचना क्या है कि उनमें ना हम उपसर्ग लगाते, ना हम प्रत्यय लगाते, ना लिंग आधार पर, केवल क्या है उनका जो रूप है, मूल रूप है, उसी से ही वो क्या बन जाते हैं, विपरीतार्थक। जैसे सुख दुख, जीवन मरण, रात दिन। इधर आप देख सकते हैं, जैसे राजा का क्या हो गया, प्रजा, अपने मूल शब्द है, हमने कुछ नहीं है, ना जेंडर चेंज हुआ है ना कुछ चेंज हुआ है, मूल संरचना जो है शब्द उसी से ही अपना बना है, ना जेंडर संबंधी परिवर्तन है, ना उपसर्ग लगा हुआ है, ना इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब सुंदर कुरूप हो गया, उतला का गहरा हो गया, उदय का अस्त हो गया, हानि का लाभ हो गया, भला का बुरा हो गया, खट्टा का मीठा हो गया, काला सफेद हो गया, जीवन मरण हो गया। तो इस तरह के जो उदाहरण हैं वो क्या कहलाते हैं, मूल संरचना के विलोम शब्द। क्लियर। अब आगे देखते हैं कि शून्य विलोम शब्द। अब ये शून्य क्या है, जरा समझने की बात कि शून्य विलोम शब्द से क्या मतलब है कि शून्य विलोम शब्द की हिंदी में कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनका कोई विलोम शब्द नहीं होता। ये अधिकांश क्या होते हैं, संज्ञा शब्द
और इनके विलोम शब्द होते ही नहीं हैं। उदाहरण के रूप में बाजार, कमल, कागज, हर एक शब्द को आप देखते जाए, गेहूं, चना, बिस्तर, घास आदि ये क्या है? संज्ञा शब्द। इनके विलोम शब्द नहीं होते। इन शब्दों के विलोमार्थी नहीं है, ये बहुवचन काट दो यहाँ से, कि इन शब्दों के कदापि विलोमार्थी नहीं माने जाते, इसलिए इनको शून्य विलोम शब्द कहते हैं। शून्य यानी इनके विलोम शब्द होते ही नहीं है, शून्य विलोम कहलाते हैं वो, है ना। कि कुछ ऐसे शब्द आपने देखा होगा, कमल कोई नहीं होता इसका विपरीतार्थक शब्द, कागज कुछ भी नहीं होता विपरीतार्थक शब्द कागज का, चावल का भी कुछ नहीं होता, गेहूं का, चना, बिस्तर ऐसे शब्द हैं कि जिनका कुछ भी नहीं होता विपरीतार्थक, यानी एंटोनियम्स नहीं होता, अपोजिट वर्ड नहीं होता। तो ये मैंने आपको पहचानने का, बनाने का तरीका बताया। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल्स की ओर। कहाँ चलेंगे अब हम? अब चलते हैं हम एग्जाम्पल्स की ओर अपने, सब ध्यान से। सबसे पहला असली का नकली, ये हमारा है शब्द असली और इसका विलोम शब्द क्या है? नकली। असली का नकली, क्लियर। चुस्त का ढीला, चुस्त का ढीला भी बोलते हैं और इसका जो होता है सुस्त। चुस्त का यानी चुस्त, फुर्तीला, और सुस्त ढीला ढाला। उसके अलावा क्या है? विज्ञ का अज्ञ, विज्ञ और विज्ञ क्या होता है? अज्ञ, यानी विज्ञ और विज्ञ का क्या हुआ? अज्ञ, जानकार। अज्ञ न जानने वाला। अब देखें अल्पज्ञ का और बहुज्ञ का, कि जो अल्पज्ञ, अल्प क्या है? थोड़ा, संस्कृत का है अल्प। अल्प का मतलब है थोड़ा, ज्ञ माने जानना, यानी थोड़ा जानने वाला। बहुज्ञ यानी बहुत जानने वाला, ज्ञ का क्या होता है? जानना। इसका अल्पज्ञ का बहुज्ञ भी हो सकता है, इसका सर्वज्ञ भी हो सकता है। थोड़ा जानने वाला और सब कुछ जानने वाला, क्लियर। अपव्यय, अपव्यय का मतलब क्या होता है? कम खर्च करना, और अपव्यय अधिक खर्च करना, और मितव्यय का होता है कम खर्च करना। अपव्यय, अपव्यय मीन्स ज्यादा खर्च करना, मित, मित का मतलब होता है कम, और व्यय माने खर्च करना, यानी कम खर्च करना। अब आगे क्या है? अर्पित, अर्पित का विलोम क्या होता है? विपरीतार्थक अनर्पित। ध्यान देने की बात बेटा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे भी जा चुके हैं और वही आपके सामने लेकर आई हूँ सॉल्व कराने के लिए अधिकाधिक, और मेरी कोशिश रहेगी एग्जाम्पल्स जो आए हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को सॉल्व कराना। तो बहुत ध्यान से। अब आप कहोगे कि मैडम ये रटा जाए, रटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कुछ भी हम यदि रटेंगे तो वो हमारे लिए हो जाता है बड़ा क्लिष्ट, कठिन बन जाता है। केवल समझना, और समझना क्या है कि आप इनको एक एक दो बार बोलें। पहले एक बार बोल लिया, उसके बाद फिर आप बोलें, तो आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगा कि इसका क्या होता है? विपरीतार्थक ये शब्द होता है, क्लियर है। कई बार आपने देखा होगा कि एग्जाम में होता है कि सॉल्व हमें करना है, तो उसमें अब आप क्या करो कि जो आपका एक शब्द है पर्टिकुलर, उसका आप लास्ट का थोड़ा देखो, कई बार वो मिलता हुआ होता है। जैसे अल्पज्ञ का, ये आप देखो ज्ञा इसमें मिलता हुआ है, बहुज्ञ ज्ञा। विज्ञ में आपने देखा होगा ये क्या है? ज्ञा, ठीक है ना। चुस्त का क्या हो गया? ये आपका देखा होगा सुस्त, है ना। अब अपव्यय का क्या है? मितव्यय, ये देखा ना मिलता हुआ। अर्पित का क्या है? लास्ट का आपने देखा। अब आप कहोगे मैडम सावधान, अब क्या हो गया? सावधान। अब कहोगे मैडम इसके लिए तो पढ़ाई छोड़ दी जाए, ऐसा नहीं है। मैं कुछ में बता रही हूँ कि कुछ में ऐसा होता है कि आप क्या है कि पर्टिकुलर जो शब्द है, अब आपको तुक्का करना है, फिर कई बार नहीं पता होता शब्द का मतलब, तो आप क्या है कि कोई भी आपका शब्द है पर्टिकुलर, उसका आप लास्ट का देखो कि यदि मिलता हुआ है तो कई बार क्या होता है? वही विपरीतार्थक होता है। अब आगे क्या है कि आपका सावधान का क्या हो गया? असावधान, यानी इसमें क्या लग गया? उपसर्ग की सहायता से, है ना। अब ये देखो, इसमें ये मैं स्टार बनाती जा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अल्पज्ञ का क्या होता है? बहुज्ञ या सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी जो थोड़ा जाने, अल्पज्ञ हो गया। बहुज्ञ बहुत कुछ जाने या सब कुछ जाने, वो कहलाता है सर्वज्ञ, क्लियर है। अब इधर आगे हमारा कि मुखर, मुखर का क्या हुआ? मौन।
मुखर मीन्स ज्यादा बोलना, और मुखर का क्या हो गया, मौन। अब अनुराग इसका क्या हुआ, विराग। अनुराग का विराग। संकल्प का विकल्प, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। संकल्प का विकल्प। अभिज्ञ और अभिज्ञ क्या होता है, अनभिज्ञ। अभिज्ञ जानकार और अनभिज्ञ, अन लग गया, अन का मतलब ना जानना, तो अनभिज्ञ। आगे अवर का क्या हो गया, प्रवर। अवर निचले को बोलते हैं, अवर का क्या हुआ, प्रवर। अब उत्कर्ष जो लिखा जाता है वो इस तरीके से, उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर खींचना। अपकर्ष का मतलब क्या होता है, नीचे की ओर खींचना। तो उत्कर्ष का क्या होगा, अपकर्ष। आवरण का क्या होता है, अनावरण। आवरण मीन्स ढका हुआ, अन माने न ढका हो, तो अन क्या है, ना। जैसे अभी ऊपर आया था अनभिज्ञ, अन माने ना, विज्ञ माने जानना। अब उसके अलावा प्रवेश का क्या होता है, निकास। प्रवेश करना यानी घुसना, निकास मीन्स निकलना। ग्रस्त यानी ग्रसित होना। मुक्त माने आजाद होना, तो ग्रस्त का क्या है, मुक्त। अनुरूप का प्रतिरूप, अनुरूप का जो क्या है, प्रतिरूप। अब यहाँ पर आप इस पर स्टार लगा लें, ये उत्कर्ष है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्कर्ष क्या होता है, अपकर्ष। क्लियर। एक बार फिर से सब ध्यान देंगे ताकि दिमाग में बैठे। मैंने बोला ना कि पढ़ने का तरीका क्या है, कि आप एक बार देखो, एक के बाद क्या है दोबारा बोलो फिर उसको, तो वो आपके मस्तिष्क में बैठ जाना। क्योंकि रटना क्या है, किसी चीज का नहीं है, समाधान नहीं है, पढ़ने का तरीका नहीं है, क्लिष्टता आना उससे। अब फिर से असली का क्या हुआ, नकली। चुस्त का ढीला, या आप कह सकते हो सुस्त भी। विज्ञ का अज्ञ हो गया। अल्पज्ञ का क्या हो गया, आपका सर्वज्ञ हो गया। अपव्यय का मितव्यय। अर्पित का अनर्पित। सावधान का असावधान। मुखर का क्या हो गया, मौन, यानी ये क्या है अपना मुखर, मौन। किससे बना है, मूल रचना से। आगे अनुराग का क्या हो गया, विराग, जो कि उपसर्ग की सहायता से। संकल्प का क्या हो गया, विकल्प। अभिज्ञ का क्या हो गया, अनभिज्ञ, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। अवर का भी पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। अवर का क्या हो गया, प्रवर। अवर निचला, प्रवर। आवरण ढका हुआ। अनावरण जो न ढका हुआ हो, इसमें अन लगा हुआ है, दीर्घ संधि हो गई है। अन प्लस आवरण बराबर क्या हो गया, अनावरण। यानी जब संधि आएगी आगे तब आप समझेंगे, लेकिन शॉर्ट में बता दे रही हूँ। अन प्लस आवरण बराबर क्या हो गया, अनावरण, यानी दीर्घ संधि से। प्रवेश का निकास हो गया। ग्रस्त का क्या हो गया, मुक्त हो गया। अनुरूप का क्या हो गया, प्रतिरूप। ध्यान देने की बात कि कई बार बच्चे नहीं समझ पाते, जो रूप है वो इस तरह से ही लिखा जाता है, रूप। क्लियर। और एक होता है रूप, या में हम लिखते हैं ऐसे। अब क्या अंतर है, जरा सा समझने की बात। ये जो रू है तो रा में प्लस बड़ा ऊ मिला हुआ है, बड़ा ऊ, उससे बना है ये रू। जबकि ये क्या है, रुपया। रा में क्या है, रा प्लस छोटा ऊ मिला हुआ है, इसमें बराबर क्या हुआ है, रू। क्योंकि हम क्या है, कई बार होता है ना, मर्जी होती है, कभी ऐसे रू बना देते हैं, कभी ऐसे, जहां हमारा मन आया। अंतर है कि जो हम रूप ऐसे लिखते हैं, ऐसा वाला जो बनाते हैं उसमें बड़ा ऊ मिला हुआ है, जबकि हम ऐसा वाला जो बनाते हैं उसमें क्या है, छोटा ऊ। क्लियर। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स की तरफ, उदाहरण की तरफ। अब क्या है, अपेक्षा का उपेक्षा। किसी से अपेक्षा रखना तो क्या होती है, उपेक्षा ही होती है। तो अपेक्षा का हमारा क्या है, उपेक्षा। अपेक्षा का उपेक्षा। ये है हमारा अपेक्षा, उसका क्या हुआ, उपेक्षा। ये भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अतिवृष्टि का अनावृष्टि। अति माने होती है बहुत ज्यादा, वृष्टि माने बारिश होना, अनावृष्टि यानी सूखा। अनावृष्टि जब बारिश ना हो तो उसको क्या कहते हैं, सूखा। आगे क्या है, आलोक। आलोक का क्या है, तिमिर, अंधेरा। आलोक का ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अंधकार का प्रकाश। अंधकार का क्या होता है, प्रकाश। अर्जन यानी अर्जन करना। व्ययन माने खर्च करना, तो अर्जन का क्या हुआ, व्ययन। उन्मूलन। उन्मूलन का क्या होता है, रोपण। उन्मूलन। उन्मूलन मूल माने जड़ से ही, और उन्मूल का क्या हुआ,
उन का मतलब क्या होता है कि जड़ से ही क्या कर देना, नष्ट। तो उन माने नष्ट करना, मूल माने मूल से, तो उन्मूलन माने जड़ से नष्ट होना, रोपण माने बोना लगाना। चिंतन का नश्वर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, प्रतियोगी परीक्षा में। उन्मूलन का भी आता है अक्सर और चिरंतन का भी। चिरंतन का मतलब होता है शाश्वत, शाश्वत। चिरंतन का मतलब क्या होता है, शाश्वत। क्लियर। तो चिरंतन का क्या हुआ, नश्वर, यानी नष्ट होने वाला कहलाता है नश्वर। क्लियर। मृषण का होता है रूक्ष, ये हमारा मृषण, और मृषण का क्या होता है, रूक्ष। मृषण को हम कहते हैं मृदुल भी। मृषण का मतलब क्या होता है, मृदुल। तो मृषण का क्या हुआ, रूक्ष। अवनी, अवनी का होता है अंबर। क्या हुआ, अवनी का अंबर। अवनी कहते हैं धरती। जब आपने धरती का पर्यायवाची शब्द पढ़ा होगा, जब आपने किसका, धरती का पर्यायवाची अवनी शब्द पढ़ा होगा। अवनी का क्या होता है, अंबर। अंबर हम बोलते हैं आकाश को। किसको बोलते हैं, आकाश को। जब आकाश का, आसमान का पर्यायवाची पढ़ा होगा, उसमें अंबर शब्द आपने पढ़ा होगा। अवनी यानी हो गई धरती, पृथ्वी हो गई, अंबर यानी आकाश। उत्कर्ष का होता है अपकर्ष। उत्कर्ष का मतलब क्या है, ऊपर की ओर खींचना। अपकर्ष का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ खींचना। तो उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष। उदयाचल का होता है अस्ताचल। यहाँ पर ये बिंदी हट जाएगी, ये बिंदी नहीं रहेगी, तो उदयाचल का क्या रहेगा, अस्ताचल। उदय का स्थान उदयाचल कहलाता है, जहाँ अस्त होता है सूर्य, उसको कहते हैं अस्ताचल। अस्त होने का स्थान यानी छिपने वाला स्थान को कहते हैं अस्ताचल, निकलने वाले स्थान को सूर्य को क्या कहते हैं, उदयाचल। विधवा का सधवा, विधवा का क्या हुआ, सधवा, यानी जिसका पति मर गया हो वो कहलाता है विधवा, उसका क्या हुआ, सधवा, सुहागिन। अब क्या है, निरामिष। निरामिष का होता है आमिष भी होता है और सामिष भी होता है। निरामिष यानी ऐसा भोजन, मांस रहित भोजन, वो कहलाता है निरामिष। निर का मतलब होता है रहित। निर्ग उपसर्ग लगा हुआ है इसमें। कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निर। निर का मतलब होता है रहित। तो निर माने बिना मांस का भोजन कहलाता है निरामिष। और आमिष या सामिष, सामिष का मतलब होता है सहित, यानी जिसमें सहित हो, मांस युक्त भोजन, वो कहलाता है सामिष या आमिष। तो एक बार फिर से सब देखेंगे क्या है कि अपेक्षा का उपेक्षा, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, आलोक का तिमिर, अंधकार का प्रकाश, अर्जन का व्ययन, उन्मूलन का रोपण, चिरंतन यानी नश्वर, मृषण का रूक्ष, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, अवनी का अंबर, उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, उदयाचल का अस्ताचल, विधवा का सधवा, निरामिष का आमिष या सामिष। क्लियर। अब अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, बढ़ते हैं। अब क्या है कि आगे के आसान है, कुछ तो आते भी होंगे आपको, ऐसी बात नहीं है। आसान, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा सॉल्व करना, क्योंकि जब हमको समझ में आ जाती है कुछ बात तो आसान लगने लगती है। इंटरेस्ट आ रहा होगा कि किस तरह से बने हुए हैं, कहीं पर उपसर्ग की सहायता से बने हुए हैं, कहीं प्रत्यय की, कहीं मूल संरचना से बने हुए हैं। अब गुरु का लघु जैसे कि अपनी मूल संरचना से ही है बना हुआ, कि गुरु का क्या होगा, गुरु का लघु, गुरु बड़ा, लघु माने होता है छोटा। गुरु माने बड़ा और लघु माने छोटा। आगे क्या है, ग्राह्य यानी ग्रहण करना, अग्राह्य भी होता है इसका, और त्याज्य भी होता है। कुछ भी आप बोल सकते हो, आ उपसर्ग लगा के भी बना सकते हो, या आप क्या बोल सकते हो, त्याज्य भी। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा कनिष्ठ। कनिष्ठ का ज्येष्ठ, कनिष्ठ माने होता है छोटा और ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, तो कनिष्ठ का क्या हो गया, ज्येष्ठ। क्लियर। स्वार्थ का क्या होता है, परमार्थ। स्वार्थ का बहुत से बोल देते हैं ना निस्वार्थ, यहाँ निस्वार्थ नहीं आएगा, बल्कि स्वार्थ का, स्वार्थ कहते हैं स्वयं माने अपने, जो अपने लिए जिए, अपनी भावना से अपने लिए, वो कहलाता है स्वार्थ। और परमार्थ, पर मैंने दूसरे के लिए जो जिए, वो कहलाता है परमार्थ। जो परमार्थ की भावना के लिए वो कहलाता है परमार्थ, और स्वार्थ मतलब क्या है, जो अपने लिए। अब आगे क्या है, उत्तरायण।
उत्तरायण का होता है दक्षिणायण। क्लियर? उत्तरायण का दक्षिणायन। शोषक का हुआ पोषक। शोषक शोषण करने वाला, पोषक मीन्स क्या होता है? पालन करने वाला। आगे मूक का क्या हुआ? वाचाल। मूक का क्या है? वाचाल, अधिक बोलने वाला। मूक माने शांत रहने वाला, वाचाल कहते हैं अधिक बोलने वाला। क्लियर? समास का होता है व्यास, ये ध्यान देने की और अक्सर फंसाता है एग्जाम में। लोग कहते हैं समास का क्या कर देते हैं? विग्रह, है ना, पढ़ा है ना, समास विग्रह करना, तो समास का क्या कर देते हैं? विग्रह। जबकि समास का जो है वो क्या होता है? व्यास। अक्सर एग्जाम में ये फंसाता है, अक्सर पूछा भी जाता है एग्जाम में। जैसे मैंने आपको बताया, ये क्या है, 1998 से जो एग्जाम में प्रतियोगी परीक्षा में चले आ रहे हैं, वो सारे एग्जाम्पल्स लेकर आई हूं मैं आपके सामने। अब आगे क्या है कि प्राचीन, प्राचीन का होता है अर्वाचीन। प्राचीन का नूतन नहीं होता, नूतन का क्या होता है? पुरातन। अब यहाँ पर क्या है? प्राचीन का अर्वाचीन। क्लियर? अब मैंने कुछ बताया था ना कि कई में क्या है आपको मिल जाएंगे, लास्ट का आप पकड़ो शब्द, ये देखा ना आपने, लास्ट का वर्ड आपने पकड़ा, ये आपने लास्ट का पकड़ा, देखा ना। कई बार क्या है लास्ट के पकड़ने पर हमें क्या है पता लग जाता है विपरीतार्थक है ना। ये देखिए लास्ट का पकड़ा ना, क्या हुआ? विपरीतार्थक। तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होता, हमें तुक्का लगाना है, करना है, तो हम क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर शब्द उसका क्या पकड़ने? लास्ट का वर्ड। और कई बार मिलता हुआ होता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये इसका विपरीतार्थक है, यानी विलोम शब्द है। आगे निंदे का क्या होता है? बंध्य। निंदे जो लिखा जाता है वो इस तरह से लिखा जाएगा, निंदय, निंदा करना। इसका क्या होगा? बंध, यानी दा पे हलंत रहेगा यहाँ पर। हलंत का मतलब होता है आधा दा, तो निंदे का क्या होगा? बंध्य। आगे सृजन का विनाश, सृजन का बनाना, विनाश माने नष्ट कर देना। अनाहूत का आहूत, ये ध्यान देने की अक्सर एग्जाम में आता है। अनाहूत और आहूत, जिसे बुलाया जाए वो कहलाता है आहूत, और अन माने जिसे ना बुलाया जाए, अन का मतलब ना, तो जिसे ना बुलाया जाए वो क्या कहलाता है? अनाहूत। क्लियर? अब दुर्गम का क्या है? सुगम। दुर्गम का सुगम। सदाचार का कदाचार। सदाचार का दुराचार नहीं होगा, सदाचार का क्या होता है? कदाचार। अक्सर एग्जाम में आता है, गड़बड़ भी होती है, इसमें फंसते हैं। तो सदाचार का क्या होगा? कदाचार। स्वागत, स्वागत का तिरस्कार, किसी का स्वागत करना और किसी का क्या करना? तिरस्कार करना। तो स्वागत का क्या होगा? तिरस्कार। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी होता है और क्या होता है? परोक्ष भी। कि प्रत्यक्ष में आपने अपसर्ग लगाकर बना दिया तो क्या बन गया आपका? अप्रत्यक्ष, है ना। और परोक्ष, अप्रत्यक्ष क्या है? जो हमें सामने से दिख रहा है वो प्रत्यक्ष हो गया हमारी आंखों के सामने, और अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने ना हो, अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष। नूतन का पुरातन। नूतन का क्या होता है? पुरातन। नूतन का पुरातन, पुरातन का नूतन भी हो सकता है, और यहाँ पर आप लिख करके नवीन भी कर सकते हो कि नवीन भी हो सकता है। कि नूतन का क्या हो गया आपका? पुरातन, और नूतन का क्या हो गया? पुरातन का नवीन भी हो सकता है और नूतन भी। क्लियर? अब ऋतु का क्या हो गया? ऋतु का क्या हो गया? वक्र। ऋजु, यहाँ पर ऋतु नहीं है, यहाँ पर जू होगा, ऋजु। ध्यान देने की बात, ये ऋजु, ऋजु का वक्र। ऋजु माने होता है सीधा, ये सीधी रेखा। वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा, तो ऋजु माने सीधा, वक्र माने जो टेढ़ा मेढ़ा, वो कहलाता है वक्र। अनंत का अंत। अनंत का क्या है? अंत। आगे परास्त। परास्त का क्या है? विजय। परास्त करना, हरा देना। विजय माने जीतना। अल्पज्ञ का क्या हो गया? बहुज्ञ। ये बनेगा यहाँ पर, ये जा हट के क्या बनेगा? ज्ञा। कैसे लिखा जाएगा? बहुज्ञ। अल्पज्ञ का बहुज्ञ या सर्पज्ञ भी मैंने बताया था। अकाल का दोबारा रिपीट हो गया है। अकाल का क्या है? सुकाल। अकाल का मीन सुकाल। सु माने अच्छा, उपसर्ग से बनाए, यहाँ आ लगाए, वहां पे क्या है? सु यानी अच्छा काल। अब आगामी का क्या है? प्रगामी। आगामी का प्रगामी। अब एक बात और, आगामी का प्रगामी भी हो सकता है, और आगामी का आप ऑब्लिक करके कर सकते हो विगत।
होता है ना कि आगामी परीक्षा में ये पूछा जाएगा, विगत परीक्षा में ये पूछा गया, है ना। तो आगामी का क्या होगा, विगत, और आगामी का प्रगामी भी हो जाएगा, ये भी हम कर सकते हैं, और विगत भी कर सकते हैं, यानी ये भी सही है आपका आगामी का प्रगामी और आगामी का विगत। ये आपके ऑप्शन के ऊपर है कि एग्जाम में आपका क्या दिया जा रहा है, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं दिए जाएंगे, कोई एक मिलेगा आपको, तो हो सकता है प्रगामी हो या हो सकता है विगत। अब आगे क्या है, योगी, योगी का भोगी, योगी जो किसी चीज का ना करे सेवन वगैरह मोह माया से दूर, भोगी भोग करने वाला, ग्रामीण गांव में रहने वाला, नागरिक जो क्या होता है नगर में रहने वाला। उसके अलावा क्या हो गया, हास्य, हास्य का होता है रुदन, हास्य माने हंसना, रुदन मीन्स रोना। आगामी का क्या हुआ, विगत। अभी जैसा मैंने बताया था कि आगामी का प्रगामी भी हो सकता है, आगामी का क्या होता है विगत भी। क्लियर है। और यहाँ जो आते हैं अक्सर वो है आपके, ये रिजु भी आता है अक्सर एग्जाम में फंसाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अब एक बार फिर से, गुरु का लघु हो गया, ग्राह्य का अग्राह्य या त्याज्य हो गया, कनिष्ठ का ज्येष्ठ हो गया, स्वार्थ का परमार्थ, उत्तरायण का दक्षिणायन, शोषक का पोषक, मूक का बाचाल, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, मूक का बाचाल। समास ये अक्सर एग्जाम में फंसाता है, व्यास। प्राचीन का अर्वाचीन, प्राचीन का अर्वाचीन। निंदे का क्या होता है, बंदे, वंदना करना। सृजन का विनाश। अनाहूत का क्या हो गया आपका, आहूत हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। दुर्गम का सुगम। सदाचार का कदाचार, दिमाग में बैठाए रखें इसे, सदाचार का क्या है, कदाचार। स्वागत का तिरस्कार। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो सकता है, परोक्ष भी। नूतन, नवीन, किसी का भी क्या हो सकता है, पुरातन। ऋज का क्या हो गया, वक्र। अनंत का अंत, इसका जो अंत है आदि का भी होता है कई बार, कि आदि का क्या होता है, बराबर आदि का अंत। आदि का क्या होता है, अंत। ये भी होता है विपरीतार्थक कि आदि का अंत भी होता है, अनंत का अंत भी होता है। परास्त का विजय। अल्पज्ञ का बहुज्ञ या क्या हो गया, सर्वज्ञ भी। अकाल का सुकाल। आगामी का प्रगामी या विगत हो गया। योगी का भोगी हो गया। ग्रामीण का नागरिक हो गया। ये हास्य का रुदन हो गया आपका, और आगामी का क्या हो गया, विगत। क्लियर। अब कैसे भी दिया जा सकता है कि लघु दे दिया तो आपको क्या देना होगा, गुरु। यदि आपका ज्येष्ठ दे दिया तो आप क्या लिखोगे, कनिष्ठ। यानी या तो इधर का एक चीज और, अनुलोम का क्या होगा, जो कि लिखा हुआ है ऊपर कि अनुलोम का क्या होगा, विलोम, विपरीतार्थक। कि अनुलोम का प्रतिलोम भी हो सकता है, और जो सही है ज्यादा वो होगा आपका विलोम। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आपका कॉपी पेन तैयार। जैसे मैंने बताया था कि क्लास जब ओवर होने वाली होगी उससे 10 मिनट पहले एक मैं शॉर्ट टेस्ट लेती हूँ, ताकि आपको आकलन हो जाए, आपको समझ में आए कि आपने कितना समझा है। आपको यहीं की क्लास में पता लग जाए कि आपने कितना सीखा, कितना समझा। तो उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दे रही हूँ 15। तुरंत कॉपी पेन निकालें, नोट करें, थोड़ा सा टाइम दूंगी, आप सॉल्व करें, फिर अपना करेक्शन करेंगे, ठीक है ना। पहला विज्ञ, पहला है वो क्या है, विज्ञ। विज्ञ पहला जो है हमारा वो है विज्ञ, नोट करें सब, लिखें विज्ञ। दूसरा संकल्प, दूसरा क्या है, संकल्प, नोट करें जल्दी से और उसको फिर सॉल्व करेंगे। अवर, तीसरा है अवर, अवर जो अक्सर आता है एग्जाम में। ग्रस्त, संकल्प भी अक्सर एग्जाम में आता है, क्योंकि मैंने वही उदाहरण लिए भी हैं कि जो इम्पोर्टेंट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रस्त, उसके बाद 4th नंबर है हमारा ग्रस्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक क्या होगा, ये आपको देने हैं, निम्नांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। पहला हो गया विज्ञ, दूसरा संकल्प, तीसरा हो गया अवर, चौथा हो गया आपका ग्रस्त, ग्रस्त,
पांचवा हुआ आपका आलोक, पांचवा जो वर्ड है वो है आलोक। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपका उन्मूलन, नेक्स्ट है आपका उन्मूलन। उन्मूलन के बाद नेक्स्ट जो है आपका चिरंतन, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में चिरंतन। उसके बाद उत्कर्ष, उत्कर्ष के बाद समास, अक्सर एग्जाम में फंसाता है समास। उसके बाद प्राचीन, नेक्स्ट अनाहूत, नेक्स्ट है जिसका आपको लिखना है विपरीतार्थक, वो है अनाहूत। उसके बाद योगी, योगी के बाद शोषक, शोषक के बाद आपका 14th है मृषण, मृषण। उसके बाद 15 है आपका वो है व्यष्टि, व्यष्टि का समष्टि। ये तो मैंने यही बोल गई बताने के लिए, क्यों व्यष्टि सूक्ष्म और व्यापक पढ़ा है ना, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स है ना, वही है आपका व्यष्टि और समष्टि, यानी माइक्रो मैक्रो सूक्ष्म व्यापक। क्लियर। तो ये आपको सॉल्व करने हैं, सॉल्व करने का आपका है टाइम, थोड़ा सा दे रही हूँ, तुरंत करते जाएं सॉल्व ताकि आपका आकलन हो जाए, आपको पता लग जाए कितना आज की क्लास में आपने सीखा है। तुरंत तुरंत फास्ट। कौन कौन सी हमारी विज्ञ, संकल्प, अवर, ग्रस्त, आलोक, उन्मूलन, चिरंतन, उत्कर्ष, समास, प्राचीन, अनाहूत, उसके अलावा योगी, योगी के बाद शोषक, 14 नंबर मृषण एंड 15 आपका व्यष्टि। क्लियर। सॉल्व करना समझ आ रहा है, कितना आ रहा है, मजा आ रहा है, कितना कर पा रहे हैं? 80% देना है रिजल्ट, 50%, 100%, कितना जाना है रिजल्ट? या 89 या 99, 1% पर रह जाना है? ऐसा नहीं होना चाहिए, 100% रहना चाहिए। ठीक है ना। अब जो हमारा सॉल्व है इसका, वो मैं आंसर आपको बता रही हूँ हर एक का कि क्या है आंसर। आंसर पहला जो था विज्ञ, विज्ञ का होगा अज्ञ। क्लियर। अपना चेक करते चले जाएं आप, कि चेक करते जाएं कि विज्ञ का जो होगा वो क्या है, विज्ञ का अज्ञ। संकल्प का विकल्प, संकल्प उसका क्या है विकल्प। नेक्स्ट अवर का है प्रवर, अवर का प्रवर। क्लियर। नेक्स्ट ग्रस्त का क्या है मुक्त, ग्रस्त का, ग्रस्त मीन्स इसका क्या है विपरीतार्थक मुक्त। आलोक का तिमिर, आलोक का तिमिर अंधेरा, तिमिर का मतलब मीन्स क्या अंधेरा, आलोक का मीन्स उजाला। उन्मूलन का रोपण यानी लगाना, बीज लगाना, रोपनी करना, उन्मूलन का क्या है रोपण। चिरंतन जो मैंने बताया था, चिरंतन का मतलब क्या होता है शाश्वत, इसका होता है नश्वर, नष्ट होने वाला यानी नश्वर। तो चिरंतन का क्या है नश्वर, इम्पोर्टेंट, जैसे मैंने बताया था। उत्कर्ष का अपकर्ष, ये भी है इम्पोर्टेंट आपका। उत्कर्ष का क्या है आपका अपकर्ष, उत्कर्ष का विपरीतार्थक अपकर्ष। क्लियर। नेक्स्ट है समास, जैसा मैंने बताया अक्सर एग्जाम में फंसाता है, समझ में आया था, दिमाग में रहा था। तो समास का क्या होगा व्यास, समास का व्यास, समास का व्यास। प्राचीन का जो है आपका अर्वाचीन, प्राचीन का क्या होगा अर्वाचीन। अनाहूत का आहूत, अनाहूत का आहूत। योगी का भोगी, योगी का भोगी। शोषक का पोषक, शोषक का क्या है पोषक। उसके बाद मैंने दो और दिए थे 14 यानी मृषण, मृषण का क्या है रूक्ष, मृषण का रूक्ष। एंड 15th जो आपका लास्ट था वो आपका क्या था व्यष्टि, और व्यष्टि का क्या होगा समष्टि,
व्यष्टि का समष्टि, यानी ये 15 एग्जाम्पल सबने सॉल्व किए होंगे। सबको क्लास अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा। यदि आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे ढेर सारे बेहतरीन एग्जाम्पल्स के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।